प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई, आमेर, सांबर, जोबनेर या सीकर। चलो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है, जोबनेर, जयपुर में ज्वाला माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर है, कांकरोली में है भाई। कहाँ पर है, कांकरोली में टायर ट्यूब उद्योग अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र मंदिर है जहाँ देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार एवं पूजा होती है। मेरे प्यारे साथियों वह एकमात्र मंदिर कौन सा है जहाँ देवी के पीछे पीठ का ही श्रृंगार होता है, पीठ का पूजा होती है, तो वो हो जाएगा ब्राह्मणी माता का मंदिर। ठीक है ना, ब्राह्मणी माता का मंदिर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है। मेरे साथियों जल्दी से कमेंट करो भाई, बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा हुआ है, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पंचभद्रा झील या अन्ना सागर झील। चलिए कमेंट में फटाफट से, बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा है, जयसमंद झील पर। चलो अगला क्वेश्चन, भामाशाह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है। मेरे प्यारे साथियों भामाशाह की हवेली कहाँ पर है भाई, उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में। चलो भाई जल्दी करो, बीएसटीसी परीक्षा आने वाली है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेचक की देवी हैं, सेडल माता है, महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी की बात करें भाई तो शीतला माता हो जाएगा, शीतला माता हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक राजस्थान का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है भाई, मोहनलाल सुखाड़िया को। किसको माना जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनाया गया था। मेरे प्यारे साथियों आमेर में जो जगत शिरोमणि का मंदिर है ना वो किसकी याद में बनाया गया था भाई, पुत्र की याद में बनाया गया था। किसकी याद में, पुत्र की याद में बनाया गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। जल्दी जल्दी कमेंट करो रे मेरे प्यारे साथियों। आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, लगातार क्लासें मिलेगी, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे बीएसटीसी में। सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना भाई। ठीक है ना। और कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों काली चूड़ियाँ। चलिए भाई आगे देखो, आगे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर अवस्थित है। मेरे प्यारे साथियों 84 खंभों की छतरी पूछी जा रही है तो बिल्कुल बूंदी में है भाई। कहाँ पर है, बूंदी में है। चलो भाई ये क्वेश्चन भी हो गया था। चलो अगला भी देखो, परचा बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है। मेरे प्यारे साथियों परचा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में। अरे मेरे प्यारे साथियों परचा बावड़ी की बात करें तो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है परचा बावड़ी अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता को जार पीर के नाम से भी पूजा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी है ना, गोगा जी जिनको
जार पीर के नाम से जाना जाता है भाई। बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, काला एवं बाला तथा कृषि कार्य के उपारक देवता किसे माना जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, काला बाला तथा कृषि कार्य के उपारक देवता है लोक देवता तेजा जी भाई। लोक देवता तेजा जी को काला बाला तथा कृषि कार्य के उपारक देवता माना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो रे मेरे प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न धमाका करेंगे। उषा मस्जिद कहां पर अवस्थित है? चलो भाई बता दो, कमेंट कर दो फटाफट से। उषा मस्जिद हो जाएगी आपका बयाना। चलो भाई, नतमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, नतमल और सलीम सिंह की हवेलियों की बात करें तो ये तो भाई जैसलमेर में ही है। कहाँ पर है? जैसलमेर में नतमल और सलीम सिंह की हवेली अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, शोरसान घास के मैदान कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शोरसान घास के मैदान अपने जालौर में है भाई। कहाँ पर है? जालौर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, किसको कहते हैं राजस्थान का कश्मीर? उदयपुर को कहते हैं भाई। किसको? उदयपुर को कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्त्री जो परिधान होता है पोमचा, वो पीले कलर का होता है, उसको पीला ही कहा जाता है। ठीक है ना प्यारे साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, इस परीक्षा के अंदर आप सेलेक्टेड होना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरे सिलेबस के नोट्स, पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपकी बीएसटीसी परीक्षा की स्पेशल बुक, अगर आप लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ऐसे आपका पूरा सिलेबस हो गया, नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज क्लास से, और पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर से आपके 60 से 70% क्वेश्चन आपके पक्के मिल जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से आपका पेपर में यहाँ से मिल जाएगा। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मैं बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे सिलेबस चाहिए, कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब बुक भी चाहिए तो बुक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये। बिना देरी किए जल्दी से मैसेज करें और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को नई उड़ान दे। ठीक है ना, इसको लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? तो बिल्कुल उदयपुर अपना यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन, कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपास का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, अपने हनुमानगढ़ में होता है भाई। कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलो भाई, अबरक की ईंटें राजस्थान के कौन से जिले में बनती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबरक की ईंटें की बात हो रही है। अबरक की ईंटें की बात करें तो राजस्थान में भीलवाड़ा में अबरक की ईंटें बनती है भाई। कहाँ पर बनती है? भीलवाड़ा में बनती है भाई। भीलवाड़ा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, जरगा पर्वत किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत कहाँ पर है अवस्थित है? चलो बताओ, नागौर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। जरगा पर्वत कहाँ पर है भाई? उदयपुर में। उदयपुर में जरगा पर्वत है अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर है? डीडवाना में, खेतड़ी में, उदयपुर में या बीकानेर में? अरे मेरे प्यारे साथियों, तांबे के विशाल भंडार की बात करें तो खेतड़ी के अंदर तांबे का विशाल भंडार है अवस्थित है। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, जहरू खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, जहरू खां जो मेवाती हैं वो किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वो बपंग से संबंधित है भाई। किससे हैं? बपंग से संबंधित हैं। मेरे साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार क्लासें देखने को मिलेगी। सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लीजिए,
ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अजमेर अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोलना नहीं है, मैनचेस्टर अपना भीलवाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। सर्वाधिक मसाले कहाँ पर होते हैं, अपने 12 जिले में, 12 के अंदर सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो भाई मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जवार को ध्यान में रख लेना, मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। चलो जल्दी से कमेंट कर देना भाई, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों श्री गंगानगर यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राजस्थान में, श्री गंगानगर बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। चलो भाई जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी, फूलों की मंडी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूलों की मंडी है अपने पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर है भाई, पुष्कर अजमेर अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। प्यारे साथियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपनी बीएसटीसी परीक्षा 2026 के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, इंग्लिश, गणित और साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि, पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे। पूरे सिलेबस का आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे भाई, बिल्कुल सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ से आपका पूरा पेपर मिलेगा। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी हम आपको देंगे, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ 10 वर्षों से पूछे गए बीएसटीसी परीक्षा के क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके 5000 क्वेश्चन जो आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए, यहाँ से आपका पेपर मिलेगा। 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से आपका पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपका आराम से सिलेक्शन होगा, अपनी तैयारी को नई उड़ान मिलेगी। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं या फिर आप बुक भी लेना चाहते हैं बीएसटीसी की, तो पूरा कोर्स और बीएसटीसी आपको मिलेगा। जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, अपने नंबर हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हम बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और हमको एक कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है, मात्र 199 के अंदर आपको पूरे सिलेबस का कोर्स मिलेगा, वीडियो मिलेगी, पूरी तैयारी होगी, आपका इस भर्ती परीक्षा के अंदर जरूर सिलेक्शन होगा। तो बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर मैसेज करें। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तब भी आप हमारे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो, इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को नई उड़ान दो, तभी आपका इस बीएसटीसी परीक्षा के अंदर सिलेक्शन होगा। तो चलिए बताइए, फूलों की मंडी अपने राजस्थान के कौन से जिले में है, पुष्कर अजमेर बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, खंबू का नगर किसे कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, खंबू का नगर किसे कहते हैं भाई, रणकपुर पाली को, नेनवा बूंदी को, पुष्कर अजमेर को या आमेर जयपुर को। तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, खंबू का जो नगर है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर पाली को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको, रणकपुर पाली अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है। जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी, रातानाडा हवाई अड्डा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर में है भाई। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है, जोधपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है। चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना, वैभव का द्वीप मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर को, वैभव का द्वीप किसे कहते हैं, जयपुर को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, नागणीची माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है। चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे साथियों, नागणीची माता का जो मंदिर है ना, ये मंदिर अपने बाड़मेर में है भाई। कहाँ पर है, बाड़मेर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार बीएसटीसी में पूछा जा रहा है, पहले अपने चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आया था, पशु परिचर में भी आया था, ठीक है ना। बीएसटीसी परीक्षा में कई बार आया है कि राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। किस में प्रसिद्ध है भाई लिम्बाराम। चलो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर देना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत शानदार, कबड्डी, गायन, तीरंदाजी या कुश्ती। अरे मेरे प्यारे साथियों, लिम्बाराम जी तो तीरंदाजी में थे भाई, किस में थे, तीरंदाजी में प्रसिद्ध थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो,
राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल हो जाएगा सर अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। चलिए भाई, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक बंदरगाह की बात करें तो जो कांडला का बंदरगाह है ना, ये राजस्थान के सर्वाधिक निकट है भाई। बिल्कुल ध्यान में रखना, बीएसटीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में कहाँ पर मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? राजधानी जयपुर में। बोलना नहीं है, ठीक है ना। जयपुर में मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? सर्वाधिक झीलें कौन से जिले में है भाई? धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। अरे मेरे प्यारे साथियों, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। किसको? उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी या नगर कहा जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? तो बिल्कुल गुरु शिखर हो जाएगी। ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। रामसागर वन विहार कहाँ पर स्थित है भाई? मैंने पहले की क्लास में भी आपको बता दिया कि रामसागर वन विहार कहाँ पर है भाई, तो भूल जाते हो आप लोग, ठीक है ना। धौलपुर, बिल्कुल धौलपुर अपना राइट होगा। ये प्रश्न आएगा बीएसटीसी में। चलो भाई, लोहागढ़ किला बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। चलो कमेंट कर दो जल्दी से। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? राजस्थान में भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में मेरे प्यारे साथियों लोहागढ़ का किला अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन आया है। केवलादेव गना पक्षी विहार ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने भरतपुर में है भाई। केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? तो बिल्कुल सभी को बता दिया मैंने कि गुरु शिखर है। चलिए बताइए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? चलो भाई, यहाँ पर कमेंट करना है आप सभी को, ठीक है ना। राजस्थान में खेल के उपकरण की बात हो रही है। खेल के उपकरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने हनुमानगढ़ में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ में खेल के उपकरण बनाए जाते हैं। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले ध्यान में रख लेना, आज़ादी से पहले जो राजस्थान का क्षेत्र था वो राजपूताना के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा है, ठीक है ना। तो आज़ादी से पहले अपने राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। चलो भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी को। बनास नदी है, इनको वन की आशा के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो बिल्कुल बनास नदी को करेक्ट याद रखना। चलो भाई, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल जोधपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा जिला है राजस्थान का जिसमें राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करवाती है? तो बिल्कुल हो जाएगा अपना नागौर। नागौर के अंदर मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक पशु मेले के आयोजन होते हैं, ठीक है ना। एक बार सभी साथियों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो साथी बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहता है ना, इस कोर्स को ले लेना भाई। पूरे नोट्स आ जाएंगे, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज क्लासें भी मिलेगी आपको, ठीक है ना। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन है, यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई आराम से, ठीक है ना। और अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो हमारी स्पेशल बुक भी आपको मिल जाएगी। तो जो भी भाई लेना चाहता है तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, मैसेज कर देना, ठीक है ना। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन मिलेंगे बीएसटीसी परीक्षा में। चलो भाई, राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन तो नागौर में ही करवाती है, ठीक है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परंपरागत जो ऊंट पालक करते हैं वह जाति किस नाम से जानी जाती है? ऊटना, ऊनना, रेस्ताद या रेबारी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परंपरागत ऊंट पालक जो जाति होती है ना, वह रेबारी के नाम से जानी जाती है। उसको रेबारी जाति के नाम से जाना जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। मल्लीनाज पशु मेलों का आयोजन स्थल है? तो बिल्कुल तिलवाड़ा बाड़मेर है, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, बकरी के बालू से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल कहाँ पर है? ध्यान में रख लेना, बकरी के बालू से जो जट पट्टियां बनाई जाती है वो कहाँ पर बनाई जाती है? जसोल के अंदर। ये कहाँ पर है? बाड़मेर जिले के अंदर, ठीक है ना। जसोल बाड़मेर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है?
तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उस्तकला की बात करें तो उस्तकला ध्यान में रख लेना ऊंट की खाल पर की जाती है। किसकी? ऊंट की खाल, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। लगातार क्लास से देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।